अच्छा जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं कासिम भट्ट और वो पीछे जो आ रहे हैं वो तला भट्ट। तो तला भट्ट से तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं हमारी और कुछ उन्होंने काफ़ी अपडेट्स भी दी हैं। तो आज है मेरे साथ ये कासिम साहब। तो कासिम साहब से हम अपडेट्स तो नहीं लेंगे, लेकिन इनकी जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास से निकलवाते हैं हम कि क्योंकि ये इनको भी काफ़ी साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, तो क्या डिफरेंसेस हैं, किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए, और क्या सजेशंस देते हैं यहाँ पर आने के लिए कि कौन सा मुल्क अच्छा है, ये है तुर्की है या फिर और दूसरे मुल्क हैं। तो जी कासिम साहब, ये वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा आप कब आए और क्यों आए? मैं तकरीबन 9 या 10 साल पहले आया था, सही यानी कंफर्म नहीं, लेकिन यही है कि या 9 साल या 10 साल पहले आया था इधर। तो जब आया था इधर तो ज़ुबान है इनकी वो तुर्किश, तो काफ़ी मसले मसाइल हुए और उस वक्त कुछ सैलरी भी कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं थी। तो जिस कंपनी में मैंने काम किया वो आदमी भी ठीक नहीं निकला, यानी इतना मैं किस्मत का गनी था। तो 7-8 महीने उसके पास काम किया, उससे फिर मैं छोड़ दिया काम, उसने मेरा वीज़ा कैंसिल करवा दिया। तो मैं फिर काफ़ी देर इधर जो है ना यानी इलीगल रहा, तो ऐसे ही काम करता रहा। फिर इधर ही टाइल पत्थर का काम सीखा। वैसे मैं बेसिकली आया था वेल्डिंग के काम में, वो तो फिर शिरकत ज़्यादा छोड़ दी, तो सिस्टम मेरा ख़त्म हो गया। फिर इसका जो है ना टाइल पत्थर का काम किया, तो ऐसे ही बस सिस्टम गुजरा है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब कुछ सिस्टम ठीक है, लेकिन यहाँ से गुजरेगा। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ आप नोट करते चले जाएं कि मैं जिससे भी इंटरव्यू लेता हूं या जो मेरे साथ होते हैं उनके साथ सबके साथ सेम ही हो रहा है। यानी मींस बंदा इलीगल होता है और ये प्रोसेस जो है ना, और ये चल ही रहा है अभी तक है, ऐसे ही है। तो ठीक है ना, तो जिसको अगर वीज़ा मिल जाता है वो तो बहुत ही खुश नसीब आदमी है भाई, क्योंकि ये 10 साल पहले आए हैं, वो तला साहब 14 साल पहले आए हैं। तो सारों के साथ मैं 2 साल पहले सिर्फ आया हूँ, तो और वो एक शोएब साहब हैं वो भी 2 साल पहले आए। तो कहानी सबकी सेम ही चल रही है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितना पैसा दे के आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये छोटा सा मुझे सिर्फ बीच में भी कर देना था। जी कासिम साहब। तो यानी नतीजा ये निकलता है कि सबसे पहले तो इंसान को मेहनती होना चाहिए, सही है। तो उसके बाद ये है कि इंसान की अपनी जो किस्मत होती है या जो तकदीर में जो लिखा होता है ना, बंदे को उस हिसाब से मिलता है, सही है। इंसान की सिर्फ कोशिश होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं आया था ज़ुबान भी नहीं आती थी, काम भी नहीं आता था, लेकिन ये था कि स्ट्रगल जारी रखी, तो जलील भी हुआ, सारा कुछ तकलीफ़ें आई। तो पैसे उस वक्त सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यह है कि बर्दाश्त किया, सब्र किया, मेहनत की, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना। अच्छा कासिम साहब, ये बताएं मुझे कि ज़बान का फैक्टर कितना है? ज़बान का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मसलन मैं ये कह सकता हूँ, अगर इंसान काम जल्दी सीख जाता है, लेकिन अगर उसको ज़ुबान नहीं ना आती तो वो जो फॉरेन कंट्री में वो फेल, समझो फेल है। अगर ज़ुबान आती है और काम कम आता है तो फिर भी वो कामयाब है। जिन ममालिक में लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पर ये प्रॉब्लम सेम है। आपको ज़बान नहीं आती, आप ना कमा सकते हैं अच्छा, ना कुछ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद बड़ी जलालत है। तो अगर काम नहीं भी ना आता तो चलेगा, ज़ुबान आनी चाहिए, ज़बान आनी चाहिए, ये बात है। पूछते ये है, ज़ुबान आती है, तरकिश आती है तो। अच्छा, ये मज़े की बात है, ये अच्छा हुआ एक चीज़ इन्होंने याद दिला दी। जैसे हमारे ममालिक में पूछा जाता है ना, जो जॉब पे रखा जाता है, तुमने किया हुआ किया है,
हाँ। तो यहाँ पर पूछे जाते ज़बान आती है, काम तो बाद में पूछते हैं कि भाई काम काम आता नहीं आता, काम नहीं आता आता तो हो मसला नहीं है। नहीं आता हो, भाई ज़बान तो आनी चाहिए आपको। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना लैंग्वेज का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, एक और जो बात है ना, जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आते हैं ना, ऑपरेटर हैं जो हाँ काम भी जानते हैं, लेकिन उनको एक बात है, इधर आके जुबान भी अगर आ भी जाए ना, या आती भी है, एक मिसाल देनी है हाँ। आपको, तो वो यहाँ पे फेल है। फेल कोई है, सही। आपको काम ठीक भी करना है तो यहाँ फेल कर देते हैं, पास नहीं कर। यहाँ आपको करना पड़ेगा 1 माह, 6 माह, साल, उसके बाद फिर आप हाँ यार तुझे काम आता है, हाँ। ये हिसाब है। वो डायरेक्टली वो पास नहीं करते फेल। अभी वैसे यहाँ पर ये मुझे बताया तला, अभी जो सिचुएशन चल रही है तो यहाँ पर किन लोगों को आना चाहिए वैसे? तो किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। कासिम, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से तो इस कंट्री की बजाय किसी दूसरी कंट्री का इंतखाब कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारा तो वो है कि हम तो अब इस दलदल में फंस गए हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर पैसा कमाना हो, जो पैसे कमाना है वो ना है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, हाँ अच्छा भी है घूमने के लिए। आपको भी पता है यहाँ हाँ। चीज़ें बहुत सारी हैं, हाँ। होटल वगैरह बहुत हैं, रेस्टोरेंट बहुत बड़े हैं, अच्छे हैं, सस्ते भी हैं। हाँ। दूसरे ममालिक की निस्बत देखी जाए, हाँ घूमने के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह, अच्छी प्लेस है, लेकिन काम के लिए नहीं। काम के लिए मैं तो यही कहूँगा, यहाँ नहीं आना चाहिए। अभी वैसे और कई लोग ये भी सोच रहे थे खुद वहाँ पे सेटल है तो हमें बोल रहे ना हो, लेकिन भाई हमने इतने वैसे साल भी दिए हैं। मेजॉरिटी जो, क्योंकि हम लोग भी वीडियोस देख रहे होते हैं, ठीक है ना, और जैसे जहाँ पर भी सेटल डाउन हो रहा था, हाँ बढ़िया, आ जाते इधर, आ जाते दोनों, आ जाते इस तरह नहीं ना, वो तो आओगे ना, मेरा ये वाला। तो जैसे हम लोग भी वीडियोस बैठ के देख रहे होते हैं किसी की भी, तो जहाँ जैसे फ़र्ज़ करें हम साउथ के लिए मैं बैठ के देख रहा हूँ कि मुझे साउथ जाना है, साउथ साइप्रस, ग्रीक साइप्रस है, और वहाँ पर कोई बंदा व्लॉग बना रहा है, लेकिन वो बंदा बोलता है यहाँ ना आओ, तो फिर हमें भी बड़ा गुस्सा आता है, यार खुद तो पहुँचा हुआ है वो, लेकिन जो है ना दूसरों को मना कर रहा है। लेकिन ये बात होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आप तो हम सिर्फ जाने के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपका अपना रिसर्च वर्क होता है वो कम से कम वो करके जाए। मैं आपसे एक बात पूछी, सॉरी आपकी बात काट जी, दी जी। मैंने, 2 साल हो गए हैं कम से कम आपको यहाँ। जी जी बिल्कुल। अभी तक कोई ऐसा बंदा मिला जो कहे यार मैं इधर आया, बहुत खुशी, इतनी सैलरी मिली है, मेरा काम भी सेटल है, नहीं। वीज़े का कोई मसला बना, कोई नहीं। एक बंदा कोई मिला ऐसा कोई? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिला मुझे। और मज़े की बात यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको, अगर आप रिटायर भी हो गए तो आपको, अगर आप सिटीज़न नहीं हैं, आपके पास पासपोर्ट नहीं मिला है, इनको वाइट कार्ड नहीं मिला हुआ, कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, चाहे जितने साल जॉब कर रहे हैं, आपको वर्क परमिट चाहिए ही चाहिए। या तो फिर बच्चे अगर आपके 18 साल के हो गए तो उनको भी वर्क परमिट चाहिए, या फिर वो स्टूडेंट बेस पे होंगे, ठीक है ना। तो यानी पूरी ज़िंदगी जो है आपकी वो इसी चक्रों में लगी रहेगी, यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकती। या तो आप फिर, अगर आप यहाँ पर सारी फैमिली है तो बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे, या फिर आप रिटायर हो जाते हैं यहाँ से, तो फिर आप बच्चों की बेस पे चले जाते हैं। यार तो ये जिन्होंने नेशनलिटी ले भी ली है, वाइट कार्ड ले लिया जाने, हाँ, क्या कर लिया उन्होंने इतने लोगों? रसूल के पास, अच्छा आपके मुझे पास इतने अभी मसाले एक हैं। मेरे एक भाई हैं रसूल, ठीक है, तो उनसे मैंने इंटरव्यू लेना है वाइट कार्ड के बारे में, क्योंकि उनके पास वाइट कार्ड है। वाइट कार्ड से ये पूछेंगे कि भाई उनको फ़ायदा क्या हुआ है, वो इतने साल उन्हें यहाँ पर दे दिया है, लेकिन उनको फ़ायदा क्या हुआ है। जैसे अगर हम यूरोप साइड में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, तो वहाँ पर अगर आप सालों गुजारते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, और आपके जो राइट्स होते हैं वो उतने ही हो जाते हैं जितने आपके, जिनके आम शहरी उनके वहाँ पर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको मिल तो जाएगा, लेकिन मेडिकल ही आपका फ्री है, और कोई खास पाकिस्तान आने जाने में आसानी है, एयरपोर्ट पे आप वो दिखा दें, आपको जल्दी जाने देंगे। बाकी कुछ ये भी जो नहीं। टैक्स पे आपको करना पड़ता है, जो महाना होता है, जो महाना देते हैं, वो तो करना तो पड़ता है। कासिम ये मुझे बताइएगा, आप कासिम का इंटरव्यू हाँ, तो कासिम मुझे ये बताइएगा, ये जो देखने वाले हैं, वो जो सुनने वाले हैं, वो उनसे ये उनको ये बताएं कि किन लोगों को वाकई आना चाहिए। भाई मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई पाकिस्तान में अपने यानी कंट्री में ही कोई सिस्टम चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम जो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करने वाले बंदे हैं ना, जो पाकिस्तान में भी करते आए हैं, वो आए इधर, अगर आके उनको 6 महीने साल मसलन मेहनत मजदूरी इधर भी करना पड़े, तो वो पहले से ही जो है ना यानी करते आ रहे हैं, उनका मसला नहीं है। सही ज़बान का इशू होगा, वो 1 साल 2 साल में सीख जाएंगे। लेकिन अगर वो बंदा ये कहता है कि मैं यार उधर मैट्रिक पास किया है, बस छोड़ दिया है, तो मैंने ज़िंदगी में कभी उधर मजदूरी नहीं की,
वो इधर आएगा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई बंदा यहाँ पर जैसे उसका वीज़ा लग भी जाता है और वो है भी उस्ताद या टाइप का या फिर हेल्पर है, उसको काम आता हो, उसके लिए क्या सजेशन है? वो क्या करके आए, क्या प्रिपरेशन क्या करे वहाँ पर? ज़ुबान ज़रूर सीख के आए, यानी 100 में से 30% कम से कम सीख के आए। उधर मैं 2 महीने लगा के, तो कम से कम 30% 100 में से सीख जो के आए। उसको काम आता है उस काम के मतलब ज़ुबान सीख के आओ, क्योंकि यहाँ जब इधर आए तो वो देखें यार हाँ इसको थोड़ा बहुत ज़ुबान का भी आता है, तो कारीगर तो वो पहले ही है। तो जहाँ मसलन किसी की 2000 दिहाड़ी, मसलन वो कारीगर की अगर 3500 40 4000 चल रही है, तो कम से कम उसको 3000 3500 ज़रूर मिलेगी नए बंदे को। अगर वो ये 2 काम कर गया, एक पहले नंबर पे कि वो उस्ताद हो, दूसरे नंबर पे 100 में से कम 30% ज़रूर आनी चाहिए उसको लैंग्वेज, किसी भी कंट्री का हो, यानी साइप्रस का जाना है, जर्मन जाना है या किसी भी कंट्री में जाना, उस कंट्री की 30% ज़ुबान लाजमी होनी चाहिए उस बंदे के पास, ताकि उसको समझ सके। हाँ, वो उसके लिए आसानी ये होगी कि जो उसने अपनी कमाई करनी है 3-4 साल 5 साल लगा के बाद में, वो उसकी जाते शुरू में ही जो है ना सिस्टम शुरू हो जाएगा, अर्निंग उसकी शुरू हो जाएगी। जी व्यूअर्स, अभी हम ज़ोहर की तरफ जा रहे हैं मस्जिद में। तो कल हमारा कुछ पार्ट रह गया था जो मैंने क्वेश्चन किया था, उसके बाद अजान शुरू हो गई थी। कासिम साहब से पूछते हैं ये उस्ताद कैसे बने? जी कासिम भाई। सर बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत है, मज़दूरी बहुत ज़्यादा की है, सही है, यानी हद से ज़्यादा। जब मैं इधर आया था एज भी यानी ज़्यादा थी, तकरीबन कह लें 30 साल मेरी उम्र होगी। तो उस मसलन इस उम्र में मज़दूरी बहुत मुश्किल होती है, ख़ास करके कंस्ट्रक्शन लाइन में, यानी ये मसाला बनाओ, ये लाओ, पत्थर लेके आओ, टाइल लेके आओ, तो मुश्किल था बहुत, काफ़ी ज़्यादा। शुरू में जब आना जिसम को इतनी पावर हो जानी, फिर सुबह जो उठना था वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अपने आप को ज़रा हिम्मत दिलासा दिया, अल्लाह ताला से दुआ की, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये कि हिम्मत नहीं हारी और मज़दूरी की, और टका के जिसको बोलते हैं ना, तकरीबन 4 से 5 साल मज़दूरी की, तब जाके इन्होंने मुझे माना कि हाँ अब तू काम कर सकता है। तो इस तरह फिर तो तकरीबन 4 से 5 साल तक के आपने हेल्पर का काम किया? हेल्परी का साथ है, यानी मसाला बनाओ और टाइलें लेके आओ, मसाला बनाओ टाइलें लेके आओ, और इधर से सफाई करो, उधर से सफाई करो। अच्छा, वो आपके पास पाकिस्तान का तजर्बा था या फिर डायरेक्ट आपने ये आके कहा? नहीं, पाकिस्तान में मैंने ये काम नहीं किया है। हाँ, इधर ही आके मैंने सीखा है, इधर से ये सीख के तो अब ये उस्ताद हो रहा, यानी मैं काम करता हूँ। तो कितना मुश्किल रहा इधर? तो कासिम भाई ये बताइए, तो कासिम भाई ये बताइए कितना मुश्किल रहा ये सफ़र जो आपने हेल्पर से लेकर उस्ताद तक के? ये तो अब या मैं जानता हूँ या अल्लाह की ज़ात ही जानती है, बताने से अब मैं क्या बता सकता हूँ, अंदर की फीलिंग तो नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि इधर की मज़दूरी खा गई है अंदर से मुझे। सही बात है। यानी अगर एक जुमले में इसको मैं बताऊँ तो यही है, अंदर से खा गई है मुझे। अब समझ लो मैं किसी काम का नहीं हूँ, अंदर से टूट चुका हूँ। बहुत सख्त हार्ड जो थी ना इधर की मजदूरी थी, लेकिन हार नहीं मानी, लेकिन मेरे वाला काम ख़त्म कर गई है। क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पर आता है फिर ऑब्वियसली वो वापस तो जा नहीं सकता। कहीं पर भी कोई बंदा अगर पैसे दे के निकल रहा है या किसी मकसद के लिए बाहर आ गया है तो वो वापस जाना तो नामुमकिन है, क्योंकि सारी किश्तियाँ जला के आते हैं लोग। किसी बहुत कम लोग होते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता, वो आ जाते हैं बस खेल समझ लें। कुछ आए हैं अभी लड़के जो 19 साल 20 साल या 25 साल के इस तरह के लड़के आ जाते हैं और वो फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। सिंपल इज़ दैट। जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनके बीवी बच्चे हैं, जिनको खाना है पिलाना है, ख़ुद अपना करना है, तो वो समझ लें वो आ जाते हैं और उसके बाद जो है फिर वो कुछ नहीं होते। जो भी भाई यहाँ पर आता है वो उसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त होती है, मेहनत। अच्छा, वही बंदा यहाँ पर टिक सकता है, जैसे कासिम जैसे लोग, ताला जैसे लोग,
हम तो खैर अभी आए हैं, तो अभी हम अपनी मिसाल तो दे ही नहीं सकते जो ये लोगों ने काम कर गए हैं, क्योंकि जो बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और जो सरवाइव करके अभी तक हैं, जिन्होंने 10 साल 15 साल गुजार चुके हैं, तो इट्स मीन्स कि उन्होंने बड़ी हार्ड वर्किंग की होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले बंदे भी नहीं थे। अब तो ये कि एक के ऊपर 4 बंदे बैठे हुए हैं, तो उस्ता लोग जो कंपनी वाले हैं वो 4 बंदे एक साथ ले जाते हैं। तो पहले जो काम होता होगा वो मैं इससे, क्योंकि मैंने भी ये काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो मैं इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इन लोग का हार्ड वर्क क्यों इसलिए होगा, क्योंकि ये एक बंदे से वो 4 का काम लेते होंगे ऑब्वियसली। क्यों ऐसा ही है? ऐसे ही साहब। बिल्कुल। अब ये है कि हर चीज़ के लिए एक बंदा उन्होंने रख लिया ताकि काम भी जल्दी हो और सब कुछ है। तो अभी कासिम, आप जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या मशवरा देंगे? वैसे मैं तो यही कहूँगा कि अगर तो 100 में से 10% भी चांस है कि पाकिस्तान में सिस्टम चल सकता है, यानी गुजारा हो सकता है, तो कोशिश यही होगी कि आप उधर ही अपना कुछ सिस्टम चला लें तो अच्छी बात है। वरना इधर तो आएंगे, तो जो नए आने वाला लड़का है, मैं यही कहता हूँ यहाँ फिर जिन्होंने काम मसलन पाकिस्तान में मजदूरी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया, ईंटें वगैरह मसाले वगैरह नहीं किया हुआ, वो कोशिश करें कि ये जो होटल वगैरह में इनमें करें। ज़्यादा अफजान का टाइम हो गया, चलें इधर ही व्लॉग ख़त्म करते हैं। काफ़ी डिटेल से हम लोग ने डिस्कस कर लिया और कासिम भट्ट की भी सारी चीज़ें हमने देखी। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।